जाम्बुवंतेश्वर के बाद में उसके ठीक सामने, मंदिर के ठीक सामने ही रास्ता जाता है कच्चा। आप पूछेंगे तो डायरेक्ट वो नल नीलेश्वर के लिए निकलता है। मैया जी के किनारे पे ही है। हम वैसे किनारे से ही जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर रह जाती है। लेकिन ये कच्चा रास्ता सुंदर है, अच्छा है। दोनों तरफ से पेड़ पौधे हैं, इस वजह से डायरेक्ट उधर तीर्थ स्थान पे निकलता है ये रास्ता। इसलिए हम इधर से आ ही गए। पिछली बार भी आए थे इधर से ही। मैया इधर ही है, ये पुल दिख रहा है आपको, ये इधर ही है मैया। ठीक है, चलिए चलते। आज का विश्राम नल नीलेश्वर भगवान के पास। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नलेश्वर महादेव। ये रहे नलेश्वर महादेव तीर्थ। तो ये रहा परिसर इसका। ये आपको दर्शन कराते हैं नलेश्वर महादेव जी के। ये देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। ये है नलेश्वर महादेव जी। और नल और नील इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, अब आगे से जो वानर सेना है उनका तपस्थली खत्म हो जाती है। नल नील वानरों की तपस्थली। दोस्तों ये जो सारी तपस्थलियाँ हैं अभी तक 4-5 जो थी, वो भगवान राम जी के पवित्र चरण यहाँ पे लगे। और जो भी वानर सेना थी उनके पैर, यहाँ पे पैर की धूली लगी। इसलिए हम बहुत भाग्यवान मानते हैं यहाँ पे हम आए और इस धरती के दर्शन हुए हमें, और मैं भी करा सका, इस वजह से मैं भी भाग्यवान हूँ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ये है नल नीलेश्वर। ठीक है, इसके पीछे से ही रास्ता है, ये कच्चा मैया की तरफ उतर जाता है ये रास्ता। फिर हम अभी मैया के किनारे किनारे जाएंगे आगे की तरफ। रुंड गांव की तरफ हम जा रहे हैं। दोस्तों हुआ क्या है, यहाँ पे पूछा हम रुक सकते हैं क्या, तो बोले अभी काम चल रहा है, महाराज जी उठेंगे तब बताएंगे। मैं सोचा महाराज जी उठेंगे और उन्होंने बता दिया नहीं रुक सकते, तो फिर कहाँ जाए। इस वजह से हम बोला भैया ठीक है नहीं रुक सकते तो इट्स ओके। वो बोले काम चल रहा है, इस वजह से रोकना बंद कर दिया है परिक्रमावासी को। मैं बोला ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे हम जा रहे हैं रुंड गांव में देवी मंदिर है, जलाराम आश्रम, वहाँ पे जाएंगे। देखिए यहाँ से मैया का जो नीला नीला स्वरूप है अच्छा दिख रहा है बहुत। अभी क्या है, ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं, 4:30 बजे है। हमें लगभग 1 घंटे में पहुंचना ही होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना थोड़ा। देखिए इतना अच्छा है सब। मैया के किनारे किनारे जा रहे हैं, किनारे का रास्ता है। दोस्तों हमने ये रास्ता पकड़ा हुआ है, देखिए कितना सुंदर मार्ग है। और अभी ये किनारे किनारे ही है, आनंद है इसमें, अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसे जा रहे मैया के किनारे किनारे आनंद लेते हुए। कुछ अब बात बताते हैं आपको नीलकंठ वर्णी जी के बारे में। जो नीलकंठ धाम था उनके बारे में बताते कि कौन थे उनके बारे में। दोस्तों आपको बताता हूँ नीलकंठ वर्णी कौन थे। नीलकंठ वर्णी जी का जन्म हुआ सरयू नदी के किनारे यूपी में। ठीक है, और उनका असली नाम था, बचपन का नाम, असली कुछ नहीं, बचपन का वो उनका नाम था घनश्याम। और वो विष्णु जी के अंश माने जाते हैं। तो वैसी उनकी ये भी थी, छवि भी थी, और उनका ज्ञान बचपन से जो था वो भी था। और जो पद चिन्ह थे विष्णु जी के जैसे होते हैं ना, सेम उनके पद चिन्ह मिलते जुलते थे, जो उनके पैरों में चिन्ह थे। ठीक है, और आगे जब वो 8-9 साल के हुए तभी से उन्होंने घर त्यागने का फैसला कर लिया, भारत भ्रमण के लिए निकल गए वो। और भारत भ्रमण तो कैसा, सिर्फ लंगोट पहनी और अपने भगवान गले में लेके वो निकल पड़े, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और आगे
पढ़ते रहे। उन्होंने केदारनाथ धाम, चारों धाम, अब उसमें ना कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि वो पहाड़ों में ज़्यादा घूमे। केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ से फिर आगे निकल गए, मानसरोवर गए, फिर कैलाश गए, कैलाश से फिर मुक्तिधाम और नेपाल, मुक्तिधाम नेपाल, और ऐसा करते करते उत्तराखंड के और हिमालय के बहुत सारे धामों में वो घूमे। और बिना चप्पल के, अगर उनको कहीं पे खाना, अब वहाँ पे क्या है, केदारनाथ उस टाइम पे केदारनाथ पहुँचना नामुमकिन था, फिर बद्रीनाथ पहुँचना, फिर बद्रीनाथ से हिमालय होते 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 फिर आगे मानसरोवर तक पहुँचना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था उस टाइम। लेकिन वो गए, वो बद्रीनाथ से गए, तो बद्रीनाथ में जो पंडित जी थे उनसे भोजन करके गए मानसरोवर तक, तो वापस आए वो मानसरोवर से, वहीं पे आके भोजन किया। वो जो बीच का गैप था, कभी भोजन नहीं मिला उनको और ना ही किया उन्होंने। और नित्य उनकी पूजा पाठ हमेशा रहती थी। और वो मानसरोवर गए, दंडकारण्य घूमे, और बहुत सारे करदड़ी वन ऐसे बहुत सारी चीज़ें घूमे वो। उन वनों में जो साधु संत थे, ऋषि मुनि भी थे। मानसरोवर में तो उस टाइम ऋषि मुनि वास किया करते थे, बहुत सिद्ध साधु। तो उनसे उन्होंने अष्टांग योग सीख लिया, ठीक। और हालांकि कुछ साधुओं के बारे में ऐसे बताया जाता है, उन्हीं का दर्शन करने के लिए वो रुके थे वहाँ पे साधु, नीलकंठ वर्णी जी का, कि वो उनका अवतार, वो आएगा अंश, हम उनका दर्शन करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे, ऐसे माना जाता है। फिर वो सब भ्रमण करने के बाद में वो गुजरात आए। गुजरात में उनको प्रसिद्धि मिली, सब कुछ मिला। फिर बाद में उसके बाद का मेरे को कंफर्म नहीं है। अब मैं वो क्या है कंफर्म करके बताऊंगा भी नहीं, आपको बताना है वो आगे कमेंट में, ठीक है। गुजरात में आके वो कैसे, उनका आगे क्या हुआ, ठीक है, और कैसे उनको ख्याति मिली, वो सब आप जिसको पता है वो सही ज्ञान अपना दे सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में। और अभी जो आपने देखा वो नीलकंठ वर्णी जी का मंदिर है, स्वामी नारायण ट्रस्ट बोलते हैं जिसको, स्वामी नारायण ट्रस्ट है, वही सब चलाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं नीलकंठ वर्णी जी के बारे में। और मैं बता दूं, मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था उनके बारे में, और उनसे बहुत इंस्पायर भी था कि भाई इतना सा बच्चा उस टाइम पे कैसे इतनी लंबी यात्रा कर सकता है। उसी हिसाब से मैंने भी अपनी यात्रा शुरू की। और हालांकि वो एक मॉडल थे मेरे लिए, ठीक है। और बहुत अच्छे वो उनकी जो चरित्र था वो बहुत भा गया मुझे। एक स्वामी विवेकानंद जी का और एक नीलकंठ वर्णी जी का चरित्र बहुत अच्छा है। आप भी पढ़िए उनके बारे में, जानिए उनके बारे में, ठीक है। बाकी स्वामी नारायण को फॉलो करिए नहीं करिए वो मुझे नहीं पता, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन बहुत अच्छे चरित्र उनका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। शाम के बज चुके हैं 5 और परिक्रमा चालू है हमारी मैया के किनारे, देखिए, ठीक है। हम चल रहे हैं मैया के किनारे किनारे किनारे। अब हम जा रहे हैं रुंडगांव, कारंजा नदी के किनारे, वो भी एक तीर्थ स्थान है। उसके बारे में मैं कल सुबह बताऊंगा। अभी हम आश्रम पहुंचते फिर बात करते हैं। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव। दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। और ये कोई मंदिर था बड़ा, उसका मलबा है, तो काफ़ी बड़ा मलबा है। और देखिए कितना सुंदर रास्ता है। ऐसा रास्ता हमें रोज मिले ना, आनंद कुछ और। ये दोस्तों इधर से आए हम, ये रहा जलाराम आश्रम का, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, देखो। ये अंदर की तरफ जाना है अब हमें, जलाराम आश्रम। चलिए चलते हैं रेत रेत होते हुए जलाराम आश्रम की ओर। सुबह उठ के कारंजा नदी क्रॉस करनी है। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। ये है जलाराम आश्रम रुंडगांव का,
और ये बालभोग है मुरमुरा और काढ़ा, ठीक है। यहाँ पे मिल जाता है सुबह सुबह, 7 बज रहे सुबह के। दोस्तों ये है नर्मदा जी और जलाराम बापू। चलिए अब चलते हैं। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर।